नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में हैं और जब मैं हरसिद्धि में आया तो इस वक्त हमारी मुलाकात जो है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे नागेंद्र राम से हुई। मैं बता दूं कि नागेंद्र राम जो है जिला राजद के कद्दावर नेता है और बहुत ही कर्मठ और जुझारू है। दिन रात संगठन के काम में लगे रहते हैं कि आरजेडी को चंपारण में कैसे मजबूत किया जाए, इसकी पुरजोर कोशिश करते हैं। 2020 में इन्होंने किस्मत आजमाया था आरजेडी के सिंबल से और बहुत ही शानदार मुकाबला किया था। मात्र कुछ वोट से ये पीछे रह गए थे। नागेंद्र जी, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। नागेंद्र जी, मकर संक्रांति का समय है, हर तरफ दही चूड़ा का इंतजाम आपने भी अपने स्तर से अपने क्षेत्र में कई जगह किया है और बहुत शानदार कार्यक्रम किया है, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। पार्टी के सुप्रीमो के दिशा निर्देशानुसार हम लोग अपने अपने क्षेत्र में दही चूड़ा का भोज कर रहा था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, और मैं अपने क्षेत्र में कई जगह कल और आज लोगों को, गरीब, अल्पसंख्यक, असहाय और कार्यकर्ताओं के बीच मैंने दही चूड़ा का भोज, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत किया है और मैं उनको खिलाने का काम किया है। और मैं पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होता है मैं उनके फॉलो करता हूँ। सर, आप जो है आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार मुकाबला किया, मात्र कम वोट से जो है, बहुत कम हजार के संख्या वोट से आप पीछे रह गए थे। इसका अफसोस बहुत होगा, चूंकि नहीं तो आज विधायक होते आप। जनता सर्वोपरि है। जो जनता ने मुझे विश्वास कर वोट दिया था और जो नहीं दिया था उनको भी मैं नए साल में बधाई देता हूं, और आने वाले समय में फिर वही जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी। एक प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी को आप निभा रहे थे और आपने संगठन के लिए इतना बेहतरीन काम किया कि पार्टी ने आपको विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे सुप्रीमो और तेजस्वी जी का एहसान है कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरा। कम समय में मैं ज़्यादा वोट लाने का काम किया था और मैं दिन रात क्षेत्र में लगा रहा हूं और पार्टी का काम करते आ रहा हूं, और जो आगे मुझे दिशा निर्देश मिलेगा मैं उस पर काम करूंगा। चल लगा, एक बार आरजेडी को भी यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, उससे पहले बीजेपी और अभी भी बीजेपी के ही विधायक है। क्या लगता है कि हरसिद्धि में जो है जो विकास होना चाहिए वो हो पाया या नहीं, या कहाँ कमी रह गई? नहीं, अभी जितना विकास हरसिद्धि का होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। हरसिद्धि में बहुत ऐसी कमियां हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज का होना बहुत जरूरी है। यहाँ के बच्चे और बच्चियां यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाते हैं डिग्री लेने के लिए। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या नागेंद्र राम को जब मौका मिलेगा हरसिद्धि का सेवा करने का, यानी आपसे विधायक आप बनेंगे, तो सबसे पहले डिग्री कॉलेज की बात होगी? सबसे पहले हरसिद्धि का मुख्य मुद्दा डिग्री कॉलेज रहेगा। और यहाँ ऐसे ऐसे पुलिया है जो एक विधानसभा दूसरे विधानसभा को जोड़ने का काम करती है, वो आज तक बना ही नहीं। जबकि यहाँ भाजपा के दो बार विधायक रहे हैं, उनसे एक भी काम नहीं हुआ। ये चुनावी साल है नागेंद्र जी, ये इस साल के अंत में चुनाव होना है और आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ आया तो ये एक इलाके में जनसंपर्क कर रहे थे, तभी हमारी इनसे मुलाकात हुई। लगातार जो है संगठन के काम को भी करते हैं, सदस्यता अभियान से भी जुड़े थे। तो क्या लगता है कि 2025 में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही बिहार में? ये तो पूर्ण कन्फर्म है, और जनता ही, नेता ही नहीं, पूरे क्षेत्र में जाके घूम के देखिए, पूरा जनता चिल्ला रही है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी जी का जो घोषणा है माई बहन मान योजना, 2500 रुपया सरकार जब उनकी बनेगी, 400 जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विकलांग को 400 मिल रहा है, यह बढ़ाकर 1500 करेंगे, और जो गैस का सब्सिडी है वो कम करके 500 पर लाएंगे। यानी उनकी बहुत ऐसी मुद्दा है जिस पर हम लोग दिन रात चर्चा करते हैं क्षेत्र में जाकर, और माई बहन और आम आदमी को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। एक वृद्धा पेंशन का भी है, 200 बिजली यूनिट फ्री का भी है। तो अब जो है क्या जन जन तक इस बात को आप लोग पहुंचा पा रहे हैं? एकदम हम लोग जितनी उनकी घोषणाएं हुई है उनको हम लोग एकदम प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। चाहे 200 यूनिट बिजली का काम हो, या पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे आदरणीय नेताजी ने जो घोषणा किए थे, इस हमारी सरकार बनती है तो 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे,
उसको भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और माई बहन मान योजना का भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है नागेंद्र राम फिर डंके की चोट पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आरजेडी के सिंबल से? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सेवा लगातार करते आ रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से हमारे नेताजी विश्वास करने का काम करेंगे, और हरसिद्धि में इस बार आरजेडी का झंडा ला रहेगा। अच्छा, हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में जो भी पंचायत आते हैं, क्या आपका जनसंपर्क शुरू हो चुका है? अभी कहाँ तक हो पाया है? जनसंपर्क शुरू करने का इसमें कहाँ से बात है? मैं तो लगातार क्षेत्र में ही काम करता रहता हूँ, और मेरा हमेशा जनसंपर्क जारी रहता है, और आज भी मेरा जारी है, जो हमसे आपसे मुलाकात हुई है। ये तो बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी शुरू हुई या पहले से चल रहा है? नहीं, पहले से मेरा काम चल रहा है। अच्छा, दही चूड़ा का भी इंतजाम आपने किया है कई हाँ, जगह? बहुत शानदार क्षेत्र में तीन चार जगह हमने दही चूड़ा की व्यवस्था किया था, और काफी लोगों ने उसका आनंद लिया है। प्रदेश में जाना ना होता है, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होती है? और हम लोग बहुत कम आते जाते रहते हैं, ऐसे कभी कभार मुलाकात हो जाता है, लेकिन हम लोग क्षेत्र काम करते हैं, और पार्टी का जो निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तेजस्वी जी आए थे मोतिहारी कलकत्ता संवाद रैली में, कलकत्ता संवाद यात्रा पे आए थे, तो कार्यकर्ताओं से क्या बात हुई, क्या कुछ टिप्स दिया उन्होंने? आप भी थे उसमें पेशो पेश? हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री ने, जो हमारे पंचायत स्तर के कार्यकर्ता थे, या प्रखंड स्तर कार्यकर्ता थे, या जिला स्तर कार्यकर्ता थे, या आम नेता थे, उन्होंने जोश भरने का काम किया है, और इतना जोश भरा कि लगता ही नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता दिन है कि रात है, लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र में। तो आरजेडी अगर फिर से नागेंद्र राम पे भरोसा करे तो नागेंद्र राम जो है डंके की चोट पे इस सीट को जीतकर तेजस्वी जी के झोली में देंगे? एकदम जितना वोट से हमारे उसके 3 गुना वोट से जीत कर उनको सीट देंगे, एकदम डंके की चोट पे? डंके की चोट पर। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में इस बार कितना सीट आरजेडी जीतने जा रही है? पूरा आपको संगठन का अनुभव है, काम करते हैं जमीन पे? 150 प्लस जीतेगी आरजेडी। 150 और अकेले दम पर अपने चोट पर तेजस्वी जी ने सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है नागेंद्र राम जी, हरसिद्धि में और कौन सा मुद्दा है जिसको आपको लगता है कि आप जब विधायक बनेंगे तो पहला काम डिग्री कॉलेज की सरकार बनाने का काम करेंगे? अच्छा, क्या लगता है नागेंद्र राम जी, हरसिद्धि में और कौन सा मुद्दा है जिसको आपको लगता है कि आप जब विधायक बनेंगे तो पहला काम डिग्री कॉलेज के साथ इस काम को भी करेंगे? हरसिद्धि विधानसभा सुदूर इलाका है, यहाँ बैकवर्ड को ये इलाका है, यहाँ अधिक किसान के लोग हैं, किसान का खेती, यहाँ अधिक जो किसानी लोग हैं बहुत खेती का काम करते हैं, या यहाँ सब्जी अधिक होता है, यहाँ सब्जी मंडी व्यवस्था नहीं है, बाजार का मंडी की व्यवस्था नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ किसानों का जो उत्पादन होता है उसके लिए व्यवस्था कराना यह पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, क्या बहुत सारे जो चुनाव से पहले नेता जो है वादा करते हैं और भूल जाते हैं, नागेंद्र राम जी तो नहीं भूलेंगे? नागेंद्र राम कोई नेता नहीं है, बड़ा कोई नेता नहीं है। मैं तो दरी बिछा कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं पहले पंचायत का कार्यकर्ता हुआ करता था, उसके बाद प्रखंड का हुआ। आज लालजी और तेजस्वी जी ने मुझे भरोसा करके विधानसभा पहुंचाने का काम किए थे, लेकिन कुछ अंतराल के चलते, कुछ कारणों से मैं पीछे रह गया। उस काम को मैं पूरा करूंगा। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे माध्यम से हरसिद्धि की महान जनता को? मैं आपके माध्यम से हरसिद्धि की जो महान जनता है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, आज लगता है कि उसमें 4 गुना वृद्धि हुआ है, और इसी नए साल में नए जोश के साथ वो लोग पुनः आरजेडी पर विश्वास करके हरसिद्धि से आरजेडी का फतह करने का काम करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है जिला राजद के दिग्गज नेता नागेंद्र राम और हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नागेंद्र राम से हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पार्टी मुझ पे फिर से भरोसा करती है तो डंके की चोट पर इस सीट को जीतकर शीर्ष नेतृत्व की झोली में रखूंगा। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, हरसिद्धि।